हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से हम करेंगे सहायक आचार्य का ही पेपर। एक पेपर हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं और 60 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। इन सभी प्लेलिस्ट की हेल्प से और पीडीएफ की हेल्प से अभी भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। डे एंड नाइट ओनली वॉच ऑल दीज वीडियोस, यू विल गेट टू नो इन डिटेल अबाउट होल सिलेबस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आई नो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन कवर किए बगैर तो नहीं हो पाएगा ना। तो कवर तो आपको करना ही पड़ेगा किसी ना किसी फॉर्म में। और ये वीडियो फॉर्म है, आप इसको कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं। यू आर ट्रेवलिंग इन मेट्रो और गोइंग एनीवेयर, किसी भी तरीके से यू हैव टू जस्ट वॉच द वीडियो और लिसन टू द वीडियो। इससे ही आपका काम हो जाएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी है। उसके अलावा नगर पालिका का एक सॉल्व पेपर है जो कि आपके ही सिलेबस पर बेस्ड है। और जो वीडियो हम अभी कवर कर रहे हैं वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें मैंने जेएसएससी का ही 28 जनवरी का पेपर सॉल्व करवाया है। और सहायक आचार्य के पेपर्स जो भी मुझे रिसेंटली मिल रहे हैं, इवन एक और पेपर ऐड हो जाएगा करेंट पेपर के बाद। टोटल 18 पीडीएफ्स हैं आपके पास अप्रोक्सीमेटली। मैंने काउंट तो कभी नहीं किया, बट आई कैन से कि मोर देन 1000 पेजेस तो जरूर होंगे ये सब मिलाकर। टोटल 18 पीडीएफ्स हैं आपके पास। तो इतने पेजेस हैं आपके पास पढ़ने के लिए और इतने सारे वीडियोस हैं देखने के लिए। अब लग रहा है कि टाइम थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी आप शुरुआत करें और एक एक करके सारे वीडियोस देखते चले जाएं और एक एक करके सारी पीडीएफ्स पढ़ते चले जाएं, तो अभी भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। Question number 61. What is the central theme of John Keats' Ode to Nightingale? Beauty of nature? No. Power of imagination? No. Pursuit of happiness? No. Transience of life. स्पीकर हमारे डिस्क्राइब करते हैं फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग एंड that suffering that human endures as they age, and mourns the fact that youth also dies and human also dies. तो लाइफ कितनी शॉर्ट है, लाइफ मॉर्टल है। ह्यूमन बींग्स की मोर्टालिटी को मेंशन किया जा रहा है इस पोइट्री में। What is the central theme of Cardinal Newman's poem Lead Kindly Light? And the poem is about faith and guidance. वो फेथ जो हमें भगवान में है और वो फेथ जो हमें भगवान में होते हुए इस बात का है कि दे आर ऑलवेज गोइंग टू गाइड अस टूवर्ड्स द राइट पाथ एंड दे आर ऑलवेज गोइंग टू गाइड अस इन आवर टाइम ऑफ despair. Faith and guidance is the major theme. Next question. What role does the splendor play in Alfred Lord Tennyson's poem The Splendor Falls? एक शॉर्ट पोएट्री है by Alfred Tennyson written in 1848 and included in his 1850 work. 1850 the same year when he was made the poet laureate. और काफ़ी खूबसूरत वर्क है इफ़ वी टॉक अबाउट रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म की कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। इट रिप्रेजेंट्स द ब्यूटी एंड ग्रैंडर ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट रोल डज द हॉलो मैन प्ले इन टी.एस. एलियट्स पोम होप एंड रिडेम्पशन? नो. स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस एंड मॉरल डीके, इसको एक बार के लिए सेव कर लेते हैं। सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इस पोइट्री में। द स्ट्रगल्स ऑफ द वर्किंग क्लास, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन 2 हमारा सबसे सूटेबल आंसर है। हॉलो मैन डिस्क्राइब्स अ वेरी डेसोलेट वर्ल्ड populated by empty people, defeated people, hollow people. 1925 की पोइट्री, ये भी आप याद रखिए, आपको ईयर्स भी याद होने चाहिए हमेशा। हॉलो मैन इज अ 1925 पोइट्री बाय टी.एस. एलियट, मॉडर्निस्ट पोएट, जिसमें थीम है डिस्पेयर की, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड दीज डेज फॉलोइंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वी कैन से। यही सब कॉमन फीचर्स इवन वेस्ट लैंड 1922 की जो पोइट्री है टी.एस. एलियट की ही, वेस्ट लैंड, उस पोइट्री में भी यही सब फीचर्स हैं। एंड हॉलो मैन समहाउ इज कंसिडर्ड टू बी द कंटिन्यूएशन ऑफ द वेस्ट लैंड। आप देख रहे हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे गए। क्वेश्चंस फैक्चुअल नहीं है,
आपको पोइट्री कितनी समझ में आई, पोइट्री की थीम कितनी समझ में आई, उसके हिसाब से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, स्मार्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से समझना होगा इसके लिए। In the poem Telephone Conversation by Wolsoyinka, what is the primary theme depicted through the conversation between the speaker and the lady? Clash of cultures, somehow we can say, लेकिन देखते हैं और क्या है। Absurdity of racism, इसको सेव करके रखते। Complexity of human relationships, no. Importance of communication, no. जिसने पोइट्री नहीं पढ़ी है ना, हो सकता है नाम देखकर, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन नाम देखकर फोर्थ ऑप्शन के लिए चले जाएं, लेकिन हम जानते हैं जो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हो रहा है दैट इज टू शो द एब्सर्डिटी ऑफ रेसिज्म। The poem is a very bitter, scathing comment on the prevailing issues of racism and racist prejudices. सोयंका ने इस पोएट्री के थ्रू डिपिक्ट किया है एक कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ वाइट लैंडलेडी एंड अ प्रोस्पेक्टिव ब्लैक tenant, and doing this he sheds a light on the prevailing racial discrimination and hatred in the society. तो 1963 की ये पोइट्री है, ईयर याद रखिए, बाय नाइजीरियन राइटर वॉल्सोइंका। तो जो कुछ आप एडिशनल सुने इस वीडियो में वो भी आपके बहुत काम आ जाएगा। 1963 हो सकता है पोएट की नेशनैलिटी आ जाए, नाइजीरियन राइटर वॉल्सोइंका। Who is the author of the short story The Castaway? Very simple question it was. Rabindranath Tagore, that we know. और उनके 1895 के 95 का ये वर्जन है, 95 की स्टोरी है कास्टअवे, एंड दिस वाज द बंगाली नेम जहाँ से ट्रांसलेट किया गया था। इन द शॉर्ट स्टोरी बाय टैगोर कौन सी इवेंट है जो कि नीलकंठा को एक कास्टअवे की तरह लेकर आ जाती है? तो दैट वाज अ स्टॉर्म, ये बिल्कुल श्योर आंसर है। एक स्टॉर्म होता है, वन नाइट दैट नाइट लेड हिम टू द रिवर साइड एज अ कास्टअवे एंड हिज बोट लॉस्ट टू द रिवर्स फ्यूरी। तो उनकी बोट जो है वो रिवर के गुस्से में कहीं खो जाती है और वो एक शोर पर आ जाते हैं, एंड देन ही मीट्स विद द फैमिली ऑफ और अदर प्रोटैगनिस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फ्रैंक कॉर्नर develop the theme of maturity in The Man of the House? By depicting the protagonist's physical growth, नहीं physical growth तो नहीं थी, लगभग एक दिन की ही स्टोरी थी। By exploring the protagonist's emotional growth and responsibility, by narrating the protagonist's academic achievements, इसकी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। By contrasting the protagonist with older characters, no. तो ऑप्शन 2 बेस्ट है। In The Man of the House story by Frank O'Connor, we have the theme of innocence, theme of temptation, theme of guilt, theme of responsibility, control, resilience, redemption, acceptance, सब कुछ है। 1949 की ये स्टोरी है, सबसे पहले न्यूयॉर्कर में पब्लिश हुई थी और बहुत बार एंथोलॉजाइज की जा चुकी है। हमें देखने को मिलती है प्रोटैगनिस्ट की इमोशनल ग्रोथ और responsibility. Next question. How does Kamala Markandeya explore the theme of resilience in The Flood? By depicting characters' adaptation to changing circumstances, by highlighting characters' pursuit of material wealth, नहीं ऐसा नहीं था, by contrasting characters' personalities, ऐसा भी नहीं था, academic achievement की तो बात ही नहीं हुई। नेक्टर इन अ सीव, उसका पार्ट है फ्लड, जो कि 1954 का एक नॉवेल है बाय कमला मार्कंडेया। The book is set in India during a period of intense urban development and is the chronicle of marriage between Rukmani, youngest daughter of a village headman, and Nathan, a tenant farmer. रुक्मणी यानी कि रुक्कू, उन्होंने ही नैरेट की है ये स्टोरी। आपको किसने नैरेट की क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बता रही हूँ। रेजिलियंस एक सेंट्रल थीम है हमारी स्टोरी की, and the novel explores the human spirit's resilience in the face of adversity, कि जब उल्टा वक्त आता है तब भी कैसे डटे रहते हैं सब, और स्ट्रेंथ दिखाई गई है ऑफ विमेन इन रूरल सोसाइटी, तो किस तरीके से सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।
Next question, what is the protagonist's initial reaction upon discovering the inhabitants of the country of blind? H.G. Wells. न्यूनेस हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम था ना. When Nunes first discovers the country of the blind in H.G. Wells' story, the initial reaction is curiosity and excitement. He is very much intrigued and very much fascinated by the idea of a society where blindness is the norm and sees this discovery as an opportunity for adventure and exploration. यहाँ का तो मैं राजा बन जाऊंगा, ऐसी excitement उन्हें होती है. तो option 3 is the right answer. Next question. According to M.K. Gandhi, what are the benefits of living a life of voluntary poverty? According to Mahatma Gandhi, living the life of a poverty can lead to self-satisfaction and makes a person rich in spirit. To freedom from material desire, that is the best option here. It was a speech which was delivered in 1931. Next question, according to Discipline for Daily Life by Lewis Mumford, how can discipline contribute to achieving life goals? इसका तो सिंपल सा आंसर है ऑप्शन 2, by fostering self-discipline and perseverance. Does Lewis Mumford define discipline in the context of daily life? As a personal commitment for self-improvement. ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है. Question 74. How does C.E.M. Joad critique the impact of modern civilization on human values and relationship? I request all of you कि ये सभी टॉपिक्स जो मैं अभी करवा रही हूँ ना आपको C.E.M. जोड के, और जितने भी नॉन फिक्शंस है उनके वीडियोस आप एक बार, दो बार, तीन बार ज़रूर देखिए. वीडियोस में लगभग सारी डिटेल हैं और डिटेल में एक एक पॉइंट बताया गया है. आप उन वीडियोस को देखेंगे ना तो ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. और इसका आंसर है बाय हाईलाइटिंग इट्स डेट्रिमेंटल इफेक्ट्स. नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ था? AC बॉग की ये किताब भी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है, अलग अलग करके अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 वीडियोस हैं, प्लस एक PDF भी है जिसमें सभी चैप्टर्स की समरी मैंने आपको प्रोवाइड की है, तो ये भी आपके बहुत काम आएगा. यहाँ करेक्ट आंसर है फ्रेंच का ऑप्शन ढूंढते हैं. यस, इट ब्रॉट इन फ्रेंच इन्फ्लुएंस इनटू इंग्लिश. इसी की वजह से फ्रेंच का इन्फ्लुएंस आया था इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि आज भी काफ़ी विजिबल है. सबसे कॉमन फ्रेंच वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, दैट इज कैफे. लगभग रोज़ ही इस्तेमाल होता है कॉलेज गोअर्स की लाइफ में. तो अकॉर्डिंग टू AC बॉग, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश? मिडिल इंग्लिश की डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फैक्ट ही क्या है? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंड लैटिन इन्फ्लुएंसेस. अकॉर्डिंग टू AC बॉग, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये किताब तो आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करना ज़रूरी है. बहुत ही डिटेल में कवर करिए जितना पॉसिबल हो. करेक्ट ईयर्स बताने आपको ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के, एंड दैट इज 450 to 1150 AD इन दिस बुक. अब फोनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं. इन द बुक अ कोर्स इन फोनेटिक्स बाय पीटर लेडेफॉर्जेट, what is the term for a constant sound produced by forcing air through a narrow channel made by placing two articulators close together? फ्रिकेटिव रहेगा इसका आंसर. फोनेटिक्स के मैंने आपको 2 प्लेलिस्ट प्रोवाइड की हैं, दोनों ही राइटर्स की. उनको अच्छे से देखिए. फोनेटिक्स ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे रादर देन PDF आपको वीडियो से, क्योंकि फोनेटिक्स इज ऑल अबाउट साउंड्स. तो यहाँ फ्रिकेटिव है. फ्रिकेटिव इज अ कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्सिंग एयर थ्रू अ नैरो चैनल मेड बाय प्लेसिंग टू आर्टिकुलेटर्स क्लोज टुगेदर. कॉमन फ्रिकेटिव का एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ. फ साउंड, स, ज एंड ट साउंड, ये सब साउंड से कॉमन फ्रिकेटिव्स. Next question, according to Peter Ledeforget's book, A Course in Phonetics, which part of tongue is involved in producing a retroflex sound? Correct answer
टिप ऑफ द टंग दिया है वैसे आंसर की में, लेकिन टिप ऑफ द टंग एंड बैक ऑफ द टंग दोनों ही इसके आंसर्स होते हैं, बट ठीक है, वी कैन गो फॉर टिप ऑफ द टंग क्योंकि टिप ऑफ द टंग ज्यादा इस्तेमाल होता है, मे बी दैट्स द रीजन. टंग टिप एंड बैक ऑफ द एल्वियोलर रिज. एग्जाम्पल र. जब आप र बोलते हैं तो एक्सपीरियंस करिए, आपके टिप ऑफ टंग काफी अच्छे से इस्तेमाल होती है. Tip of tongue is curled back and placed behind the alveolar ridge to produce the retroflex consonant. Tongue can be flat, concave or curled, and the articulation can occur between the alveolar ridge and hard palate. तो tip of the tongue आपका right answer रहेगा यहाँ पर option 1. According to Peter Ledefordget's book, A Course in Phonetics, how does phonetics contribute to forensic cases? Forensic criminal cases. Forensic phonetics एक branch है. It is the study of the spoken communication for the purpose of identifying speakers, analyzing emotions, and authenticating recordings. It is an established area of expert testimony in many countries. तो यहाँ से देखते हैं क्या आंसर रहेगा. Yes, by analyzing voice pattern in criminal investigations. तो जितना पॉसिबल है मैं उतनी प्रैक्टिस आपको करवा रही हूँ. अब आपका काम है कि आप इन पीडीएफ्स की हेल्प से और इन प्लेलिस्ट्स की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन को इंटैक्ट करें. अल्टीमेटली पढ़ना आप ही को है. आई हैव गिवन यू ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल टू प्रिपेयर फॉर. आई रियली वांट कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो और ये सभी पीडीएफ, ये सभी वीडियोस आपके काफ़ी काम आए. Please do not forget to share and subscribe the channel, and a great good luck from my side.